अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में जो है पैसेज नंबर 3 विच इज़ सूरह फुसिलत, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पैसेज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है सूरह शुरा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 4। अगेन पार्ट ए में सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी होती है वो मेन थीम आइडेंटिफाई करनी होती है। तो वी स्टार्ट बाय सेइंग दैट द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिम सेल्फ। द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू कि अगर बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है तो हम उसके बैकग्राउंड को भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर बैकग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करने की तरफ चलेंगे। This surah tells us that Allah is the supreme owner of everything in the heavens and the earth, which shows that He has complete authority over everything. ये सूरह हमें बताती है कि अल्लाह जो है हर चीज़ का ओनर है, चाहे वो दुनिया में हो या सातों आसमान में कहीं भी हो। जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह के पास हर चीज़ की कंप्लीट अथॉरिटी है। अब हमने अरेबिक वर्ड्स भी यूज़ कर लिए जो हमारे पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है, या के रेलेवेंट रेफरेंस और अरेबिक वर्ड यूज़ करना होता है। द वर्ड्स अल अलियुल एंड अल अजीम टेल अस अबाउट द हाईनेस ऑफ अल्लाह। अल अलियुल और अल अजीम बताते हैं कि अल्लाह कितना हाई है, अल्लाह कितना आला है। दैट अल्लाह इज सो ग्रेट दैट इवन द हेवंस ट्रेम्बल एंड बिकम नर्वस ड्यू टू अल्लाह's ग्रेटनेस। यानी अल्लाह इतना आला है, इतना आलीशान है, इतना बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है कि इवन द हेवेंस ट्रेम्बल एंड बिकम नर्वस। के हेवेंस यानी आप सोचें जन्नत और सातों आसमान जो है अल्लाह के जो वो है, अल्लाह की जो ज़ात है, अल्लाह की जो शान है, उससे डरते हैं, उससे कप कपाते हैं और उसकी ऑनर और रिस्पेक्ट पे नर्वस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नर्वस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर कोई बहुत बड़ी लेट से हस्ती आती है, कोई बहुत बड़े स्कॉलर आ जाते हैं, तो हम उनसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम थोड़ा सा नर्वस या एंग्शियस हो जाते हैं कि यार इतने बड़े स्कॉलर आए हैं, हम कोई गलती ना कर दें, हम कोई कुछ गलत बात ना बोल दें। तो सिमिलरली, क्योंकि अल्लाह की शान सबसे ज्यादा ऊंची है, तो हेवेंस तक अल्लाह की शान से जो है नर्वस हो जाती हैं, अल्लाह की शान से, अल्लाह की ग्रेटनेस से। ठीक है। Thirdly, this passage tells that angels are always praising their Lord. Angels जो है 24/7 अल्लाह ताला की इबादत कर रही होती हैं, and they are asking for forgiveness for human beings, यानी वो इंसान के लिए माफ़ी मांग रही होती हैं, which shows how merciful Allah is since angels do not have their own free will। यानी angels देखो बेटा वही करती हैं जो अल्लाह ने कमांड किया हो। जैसे इंसान और जिन के पास ना फ्री विल होती है, इख्तियार होता है कि वो जो चाहे वो करे। जब भी इंसान जो है नाफरमानी भी कर पाता है, नमाजें भी छोड़ पाता है, गाने भी सुन पाता है, हर चीज कर पाता है। लेकिन एंजल्स के पास फ्री विल नहीं होती। दे ओनली डू व्हाट अल्लाह टेल्स देम टू डू। जब भी एंजल्स का कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास फ्री विल नहीं है। तो अब जब वो इंसान के लिए माफी मांग रही हैं तो उनके पास फ्री विल तो नहीं है, वो खुद से तो नहीं माफी मांग सकते ना जो एंजल्स होते हैं। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने उनको कमांड दिया है कि भाई आप इंसानों के लिए माफी मांगो, और अल्लाह ताला ने ही कमांड दिया माफी मांगो, अल्लाह से ही माफी मांगी जा रही है। तो जाहिर है अल्लाह, इट शोज कि अल्लाह कितना ज्यादा रहम करने वाला है, कितना अर रहमान और अर रहीम है, कितना मर्सीफुल है अल्लाह ताला। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। नेक्स्ट, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah said, my mercy supersedes and overcomes my anger। ये हमने रेलेवेंट रेफरेंस डाल दी। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या होती है? वो सेइंग जो अल्लाह ने कही हो और प्रॉफिट ने हमें बताई हो। तो अल्लाह ताला सेड के मेरी मेरी जो रहम है, मेरे जो क्या कहते हैं, मेरा प्यार, मेरी मर्सी है, वो मेरे गुस्से पे गालिब है। यानी मेरा मर्सी मेरे गुस्से से ज्यादा है। ऑल्दो अल्लाह की हर क्वालिटी इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सम इन्फिनिटीज आर ग्रेटर देन अदर इन्फिनिटीज। तो अल्लाह ताला की मर्सी जो है वो गुस्से से भी ज्यादा है। यानी अल्लाह हम पे जितना गुस्सा करता है उससे ज्यादा हम पे रहम करता है। गुस्सा हमारी हरकतों पे करते हैं, रहम अल्लाह ताला वैसे ही करता है, क्योंकि अगर अल्लाह रहम ना करे तो ना हमें खाना मिले, ना हमें शेल्टर मिले, एंड सो ऑन। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस पार्ट बी। इम्पोर्टेंस के लिए मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं।
पहला होता है टीचिंग यानी नॉलेज, दूसरा होता है एप्लीकेशन एंड तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। अपने पास नोट्स में लिख लीजिए ये। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम दे देंगे इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी पॉइंट दे देंगे कि भाई दिस पैसेज होल्ड, हमने इंट्रोडक्शन दे दी, दिस पैसेज होल्ड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, ये आपने जो है दो तीन इंट्रोडक्शन लाइंस याद कर लो, आप उसको हर जगह हर पैसेज पे फिट कर सकते हो। उसके बाद वी स्टार्ट विद आवर पॉइंट्स। फर्स्टली, सिंस अल्लाह हैज़ कंप्लीट कंट्रोल एंड अथॉरिटी, अल्लाह के पास कंप्लीट कंट्रोल और अथॉरिटी है हर चीज के ऊपर। ये हमारी टीचिंग है, ये हमने पार्ट ए में सीखा। तो मुस्लिम्स आर इनकरेज्ड टू वर्शिप ओनली अल्लाह, वर्शिप ओनली अल्लाह। ये हमारा एप्लीकेशन है कि हमें सिर्फ अल्लाह से ही, अल्लाह की ही इबादत करनी है। एंड आस्क हिम फॉर आवर नीड्स, और अपनी ज़रूरतों की दुआ, हमें दुआ भी सिर्फ किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। तो ये दो चीज़ हमारी एप्लीकेशंस आ गई। सच एज का वर्ड यूज़ करने की आदत डालनी है हमें, ताकि हम एग्जाम्पल्स दे सके। सच एज गुड ग्रेड्स, जॉब, कार, हाउस, स्पाउस, मनी, वेल्थ, हेल्थ, हर चीज के लिए दुआ किससे मांगनी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। नेक्स्ट, सेकेंडली, अल्लाह's ग्रेटनेस टीचेज अस टू बी हम्बल। अल्लाह's ग्रेटनेस के बारे में हमने सीखा ऊपर कि अल्लाह सबसे ज्यादा ग्रेट है, इतना ग्रेट है कि भाई हेवेंस भी अल्लाह से, अल्लाह के मौजूदगी से नर्वस हो जाती हैं। विच टीचेज अस टू बी हम्बल। बी हम्बल, ये क्या है? ये हमारी एप्लीकेशन है। हमारी एप्लीकेशन क्या है? दैट वी हैव टू बी हम्बल एज वट एवर वी अचीव। जैसे कि हमने भाई सक्सेस अचीव की, हमने स्ट्रेंथ अचीव की, हमने मनी अचीव किया, ये सब किसके थ्रू है? ये अल्लाह की विल और कमांड के थ्रू है। दिस टीचेस मुस्लिम्स। अच्छा, ये एक और चीज, हमारे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह के विल और कमांड के थ्रू है, ये भी हमारी नॉलेज है। नेक्स्ट वी लर्न दैट दिस टीचर्स मुस्लिम्स टू नॉट बी एरोगेंट। ये दोनों सेम बातें, बी हम्बल एंड नॉट बी एरोगेंट, इसका एक ही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी गेट गुड ग्रेड्स, वी शैल बी ग्रेटफुल। अगर हमारे गुड ग्रेड्स आ जाएं तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारी क्या हो गई? एक्सप्लेन एप्लीकेशन हो गई। जी बेटा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपके साथ मिलके हाईलाइट कर रहा हूं ताकि हमें पता हो कि कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है और कौन सा नॉलेज है। लेट्स स्टार्ट। हमने सीखा पार्ट ए में कि अल्लाह बहुत ग्रेट है, अल्लाह बहुत ग्रेट है। तो इससे हम सीखते हैं कि हम जो है हम्बल रहे, हमारे अंदर गुरूर पैदा ना हो। एज वट एवर वी अचीव, जैसे अगर हमें कामयाबी मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हम फिजिकली पावरफुल होते हैं, हम गुड लुकिंग होते हैं, या हमारे पास पैसा बहुत सारा होता है, तो ये सब हमें कौन देता है? ये सब हमें अल्लाह के थ्रू मिलता है। इस पे हमारी खुद की कोई का क्या कहते हैं, खुद का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि हर चीज की अथॉरिटी किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो हमें हम्बल रहना है कि जो कुछ भी हमें मिला है वो किससे मिला है? अल्लाह से मिला है। और अगर हम गुरूर करेंगे तो अल्लाह छीन भी सकता है। इसके अलावा सक्सेस, स्ट्रेंथ, मनी के अलावा क्या हो सकता है? कोई अगर बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, या किसी के जो है ताल्लुकात बहुत स्ट्रांग हो, किसी की सोर्सेज बहुत स्ट्रांग हो, कोई एक्टर बन जाए, कोई, वैसे तो एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, या कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन जाए, तो उसको क्या करना है? गुरूर नहीं करना है, बिकॉज इट इज थ्रू अल्लाह's विल एंड कमांड। एंड इफ समवन अचीव सक्सेस इन एनी फॉर्म, तो दे शेल नॉट बी एरोगेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं, अगर हमारे एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं, तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए बजाय के एरोगेंट होने के। हमें ग्रेटफुल और हम्बल होना है, हमें एरोगेंट नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? सिंस अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह क्या है? मोस्ट मर्सीफुल है। ये हमने कैसे सीखा? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई एंजल जो है हमारे लिए माफी मांग रही होती है, तो भाई एंजल्स को अल्लाह इंस्ट्रक्ट करते हैं माफी मांगने, और अल्लाह इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंजल्स को, तो वो काम तो जाहिर है हो गई, क्योंकि एंजल्स के बाद फ्री विल है। एंड अल्लाह जब एक चीज चाहता है तो वो होती है। अल्लाह वांट्स टू फॉरगिव अस, दैट शोज दैट ही इज मर्सीफुल। इट इंस्पायर्स मुस्लिम्स टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह से हमें माफ़ी मांगनी है अगर हम ऑफ ट्रैक हो जाएं, इफ़ वी गो ऑफ ट्रैक। अच्छा, माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगनी है? इनकाउंटेबल सिंस, अपने जो हमारे अनकाउंटेबल सिंस है हमारे, जैसे कि गाने सुनना, गाली देना, अल्कोहल पीना, एक्सेट्रा।
रादर देन लूजिंग होप एंड गिविंग इनटू विस्पर्स ऑफ द डेविल। यानी हमें होप लूज नहीं करनी है और शैतान के वसवसों को पे गिव इन नहीं करना है, क्योंकि जब हम गुनाह करते, पहले हमें शैतान गुनाह करने पे बहकाता है, फिर जब हम गुनाह कर देते हैं तो हमें बहकाता है कि भाई अब तो तुमने जो है इतना इतने गुनाह कर दिया, अब अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन हमें होप लूज नहीं करनी है एंड हमें अल्लाह से माफी मांगनी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा पार्ट बी भी हो गया। Now let's start passage number 5, which is Surah Ikhlas, one of the most important passages. अगेन हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेन थीम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने मेन थीम आइडेंटिफाई की, दैट द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ, यानी इट हाइलाइट्स तौहीद, इट हाइलाइट्स तौहीद। अब हम देंगे बैकग्राउंड, क्योंकि इस सूरह का बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है। दिस सूरह वाज रिवील्ड इन मक्का during a time when idol worship was common and Quraysh tribes demanded the Prophet sallallahu alaihi wasallam to describe his Lord. This surah was revealed to answer their questions and clarify that Allah is unlike any of their gods, having no form, family or resemblance to creation. यानी कि इसका क्या मतलब है कि भाई कुरैश के जो लोग थे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड करने लगे कि भाई आप जिस लॉर्ड को प्रीच कर रहे हैं, आप जिस खुदा की बातें कर रहे हैं, वो है क्या, वो कौन है, वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो क्या करते हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन है, या ये सारे सवालात पूछे। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह रिवील की और बताया कि दैट अल्लाह इज अनलाइक एनी ऑफ द आइडल्स दे वर्शिप। अल्लाह हर किसी से अलग है, अल्लाह जैसा और कोई नहीं है। अल्लाह का कोई फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, अल्लाह के कोई बॉडी शेप नहीं है, अल्लाह की कोई फैमिली भी नहीं है, ना वालदेन है ना चिल्ड्रन है, और अल्लाह की किसी भी क्रिएशन से कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। यानी अल्लाह ना किसी इंसान की तरह, ना किसी फरिश्ते की तरह, ना किसी जिन की तरह, ना किसी प्लेनेट, ना किसी पेड़ पौधे, ना किसी एनिमल, नथिंग, बिकॉज ये सब क्रिएशन है एंड अल्लाह क्रिएटर है। सो क्रिएटर इज डिफरेंट देन क्रिएशन एंड ही इज नॉट कॉम्प्रिहेंडेबल बाय आवर ब्रेन्स। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ही बिगेट्स नॉर इज देयर, सॉरी, ही बिगेट्स नॉर इज ही बोर्न। यानी ही बिगेट्स नॉर, बिगेट्स का मतलब होता है जन्ना। अल्लाह ने ना किसी को अपने पास से जन्म दिया, ना अल्लाह को किसी ने जन्म दिया। ठीक है, यानी ना अल्लाह किसी के वालदैन में शुमार है, ना अल्लाह की कोई औलादे हैं। और इस बात को आप लॉजिकली भी देखें कि अल्लाह की सारी क्वालिटीज और सारी जो भी चीजें हैं वो परफेक्ट है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली अगर नाउजुबिल्ला अल्लाह की फैमिली होती, तो भाई फैमिली इनकम्प्लीट होती या परफेक्ट होती? परफेक्ट होती। क्यों? अगर अल्लाह की नाउजुबिल्ला फैमिली होती तो क्या सिर्फ उनका बेटा होता? नहीं, नाउजुबिल्ला अल्लाह की बेटी भी होती, वालदेन भी होते, स्पाउस भी होते, बहन भाई भी होते, चच्चे ताए मामू भी होते, कजन्स भी होते, फिर फैमिली भी कंप्लीट होती। तो जब अल्लाह की हर चीज कंप्लीट है और क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग फैमिली में सिर्फ सन है, ऐसा क्यों भाई? तो ये बात इलॉजिकल है, लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो अल्लाह की फैमिली भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है कि दिस सूरा वाज रिवील्ड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ कुरैश व्हेन दे डिमांडेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू डिस्क्राइब हिज लॉर्ड। अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब हमने बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है टू एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन, टू एलेबोरेट द ट्रांसलेशन। दिस सूरा फोकसेस ऑन द वननेस एंड यूनिकनेस ऑफ अल्लाह। वननेस एंड यूनिकनेस ऑफ अल्लाह का मतलब होता है तौहीद। शुरू की 5 पैसेजेस हैं ही तौहीद के ऊपर, एक्सप्लेनिंग दैट अल्लाह इज फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, प्लूरैलिटी एंड या और डिपेंडेंसी। यानी अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, अल्लाह हर किसी किस्म की प्लूरैलिटी से पाक है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। पार्टनर नहीं है से क्या मुराद है? ये अल्लाह तमाम कायनात को अकेले चलाता है, किसी की मदद दरकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जो है 60-70% चला रहे और नाउजुबिल्ला बाकी 30% कोई और चला रहा है, या अल्लाह को कोई असिस्ट कर रहा है, या अल्लाह की कोई हेल्प कर रहा है। क्योंकि अल्लाह इंडिपेंडेंट है तो अल्लाह को ना असिस्टेंस की ज़रूरत है ना हेल्प की ज़रूरत है, एंड अल्लाह जैसा कोई और है ही नहीं। रही बात कि सर फरिश्ते भी तो इतने सारे काम करते हैं, तो बेटा फरिश्ते जो एग्जिस्ट करते हैं वो असिस्टेंस या हेल्प के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की शान को बयान करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं कि अल्लाह चाहे तो अनगिनत
फरिश्ते पैदा कर सकता है जो 24/7 अल्लाह की इबादत भी करते हैं, 24/7 अल्लाह के तमाम हुक्म को भी मानते हैं। तो दिस शोज के अल्लाह को हमारी इबादत की भी ज़रूरत नहीं है। हम जो इबादत कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है इबादत के थ्रू अपनी बख्शिश करवाने का, जन्नत हासिल करने का और अल्लाह की मर्सी तलब करने का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं। हमने अभी तक जो है बैकग्राउंड दे दिया, मेन थीम आइडेंटिफाई कर दी, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी। अब हमने दिया अरेबिक वर्ड। द वर्ड आहद एम्फेसाइजेस दैट अल्लाह इज वन। आहद का मतलब ही क्या होता है? वन। आहद कहते हैं एक को। द वर्ड आहद एम्फेसाइजेस दैट अल्लाह इज वन इन एसेंस एंड बीइंग, कि अल्लाह एक है, अल्लाह जैसा और कोई नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि वन अमंग मैनी, के बहुत सारों में से सबसे अलग वाला एक है, नहीं, बल्कि बिल्कुल अकेला है, अल्लाह जैसा और कोई नहीं है, ना अल्लाह का कोई पार्टनर है। यही बात इस सूरह पे बार बार रिपीट हुई गई है। सेकेंडली, द वर्ड असमद मीन्स दैट ही इज एटर्नल। एटर्नल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, यानी नो बिगिनिंग नो एंड। ना अल्लाह कभी पैदा हुआ है, ना अल्लाह कभी मरेगा। अल्लाह इज सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अल्लाह अपने लिए काफी है। अल्लाह को और किसी चीज की या और किसी क्रिएशन की जरूरत नहीं है। हम जो है इटर्नल नहीं है, हम पैदा भी होते हैं, हम कभी ना कभी मरेंगे भी। हम सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है। क्यों नहीं है सेल्फ सफिशिएंट? अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते तो ना कभी हमें खाने की जरूरत होती, ना कभी हमें पानी की जरूरत होती, ना कभी हमें नींद की जरूरत होती। हम इन सब चीजों के डिपेंडेंट हैं कि भाई हमें खाने की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, नींद की भी जरूरत है, और इन चीजों के बिना हमारा गुजारा नहीं है। अल्लाह इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट हैं। हम कैसे डिपेंडेंट है? कि भाई जब हम पैदा होते हैं हमें बोलना नहीं आता, हमें चलना नहीं आता, हमें वॉशरूम जाना नहीं आता। ये सब हमें कौन सिखाते हैं? हमारे वालिदैन सिखाते हैं। फिर जब हम नर्सरी केजी में जाते हैं तो हमें मैथ्स नहीं आती, हमें एडिशन नहीं आती, हमें सब्सट्रैक्शन नहीं आती। हम टीचर्स के डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो हमें सिखाएंगे। फिर जब हम बड़े होते हैं हमें घर का रेंट देना होता है, हमें बिजली का बिल देना होता है, हमें गाड़ी का पेट्रोल डालना होता है। तो हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं, पैसे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली हम जो है अपनी आप को जिंदा रखने के लिए खाने के डिपेंडेंट हैं, नींद के डिपेंडेंट हैं, आराम के डिपेंडेंट हैं। लेकिन अल्लाह को इन किसी भी किस्म की चीज़ों की डिपेंडेंसी या किसी और चीज़ की भी डिपेंडेंसी नहीं है। हर चीज़ अल्लाह पे डिपेंड करती है एंड अल्लाह परफेक्ट है। अल्लाह में कोई कमी या कोई फ्लॉ नहीं है। नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस सूरह नेगेट्स। नेगेट्स का मतलब होता है डिनाई करना, डिसअग्री करना, मना करना। negates the belief that Allah has family relationships. It tells us that Allah is free from any physical or family relationship, यानी कि अल्लाह के कोई मियाँ बीवी या बच्चे नहीं है। The Quran affirms by saying this। अब हमने relevant reference भी डाल दी कि how can he have a son when he has no consort। जब आपको रेफरेंस पे ये चीजें देखें इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी आयत है। हमने इसका छोटा सा हिस्सा लिया है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंट थी, क्योंकि हम पूरी आयत डालेंगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। आप भी ऐसे डॉट 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 करके आयत डाल सकते हैं या हदीस जो भी। लास्ट पॉइंट, दीज यूनिक क्वालिटीज ऑफ अल्लाह मेक हिम इनकम्पेरेबल। यानी इनकम्पेरेबल का मतलब होता है कि किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो दीज क्वालिटीज ऑफ अल्लाह मेक हिम यूनिक, मेक हिम डिफरेंट देन एवरीवन एल्स। एंड अल्लाह से किसी को हम मिला नहीं सकते। देयर इज नो वन लाइक हिम इक्वल टू हिम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, रैंक और पावर। ना किसी के पास अल्लाह जैसी क्वालिटीज है, ना अल्लाह जितना कोई अफजल है, ना अल्लाह जितनी किसी के पास पावर्स या एबिलिटीज हैं। ओके, चलें भाई। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता ही है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के तीन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। नंबर वन इज टीचिंग, नंबर टू इज एप्लीकेशन एंड नंबर थ्री इज इम्प्लीमेंटेशन। पहले हमने दे दिया इंट्रोडक्शन। दिस सूरा होल्ड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस फॉर मुस्लिम्स टुडे। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्टली द टर्म ahad highlights the importance of oneness of Allah। हमने क्या सीखा? दैट अल्लाह इज वन। वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में हमने सीखा। वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस सूरह टीचर्स मुस्लिम्स। देखो हमने जो है ना शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमने ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए, टीचर्स, इनकरेजेस एक्सेट्रा। टीचर्स मुस्लिम्स टू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह। टू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह यानी अल्लाह के साथ हमें किसी को मिलाना नहीं है, क्योंकि ये क्या है? शिरक है। ये क्या है? शिरक है। एज अल्लाह इज द वन एंड ओनली।
एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह इज द बिगेस्ट सिन, ये भी हमारी नॉलेज में आ गया। ठीक है, इन इस्लाम देयरफॉर अब हमने एग्जांपल दे दी, वी डू नॉट कंसिडर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम द सन ऑफ अल्लाह, और वी डू नॉट एसोसिएट एनीथिंग और एनीवन एल्स विद अल्लाह। ठीक है, समझ आया। हमने सीखा, हमने क्या सीखा, वेयर इज द हाइलाइटर, लेजर पॉइंटर। हमने सीखा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के साथ पार्टनर्स एसोसिएट करना सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो हम क्या करेंगे, हम अल्लाह के साथ पार्टनर्स एसोसिएट नहीं करेंगे, हम शिरक नहीं करेंगे। शिरक कैसे नहीं करेंगे, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानेंगे, या फिर हम किसी और चीज को या किसी और को अल्लाह के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिंस अल्लाह इज परफेक्ट एंड इटर्नल, अल्लाह क्या है, परफेक्ट एंड इटर्नल, तो इट इनकरेजेस मुस्लिम्स टू ओनली सबमिट टू अल्लाह, के हमें सिर्फ अपनी सबमिशन किसको देनी है, अल्लाह को, अपनी रजामंद, अपनी फ्री विल किसको सौंपनी है, अल्लाह को। एज ही इज द ओनली वन वर्दी ऑफ आवर वर्शिप, हमारी वर्शिप का हकदार कौन है, अल्लाह है। वर्शिप की एग्जांपल क्या हो गई, नमाज किसके लिए पढ़नी है, अल्लाह के लिए। रोजे किसके लिए रखने हैं, अल्लाह के लिए, एटसेट्रा। ज़कात किसकी खातिर देंगे, अल्लाह की खातिर, एंड सो ऑन। हेंस all our deeds must be done to gain the pleasure and approval of Allah, all our deeds must be done to gain the pleasure and approval of अल्लाह। हमारी डीड्स में, जैसे हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की खातिर पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि हम घर में नमाज पढ़ते हैं तो बहुत तेजी से पढ़ते हैं, वैसे तो घर में भी बहुत प्यार अच्छे तरीके से तहम्मुल से पढ़नी चाहिए, और जब कोई हमें देख रहा हो तो हम स्लो स्लो बहुत ही ज्यादा खुलूस के साथ नमाज पढ़ने लग जाएं, तो ये भी फिर गलत है, क्योंकि हम इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के बजाय, विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ शिरक। तो हमें क्या करना है कि भाई, क्योंकि अल्लाह ही वो जात है जो परफेक्ट और इटर्नल है, तो इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह बनता है, तो हमें और किसी की इबादत नहीं करनी। इसको अगर हम लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाए इंसान को, ठीक है। अब जब इंसान किसी और अल्लाह, इंसान से अफजल कौन है, अल्लाह, यानी सबसे अफजल अल्लाह है। अल्लाह के बाद जो सबसे ऊंचा रैंक है क्रिएशन में, सबसे ऊंचा रैंक है इंसान का, और क्रिएशन के बाद सबसे ऊंचा रैंक है क्रिएटर का। अब जब हम किसी और चीज की इबादत करते हैं, चाहे वो कोई पत्थर हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई शख्स हो, कोई वो जिन हो, कोई वो फरिश्ता हो, नाउजुबिल्ला, तो हम क्या करते हैं, हम पहली बात तो अल्लाह अल्लाह की तो डिसरिस्पेक्ट कर ही रहे हैं, गुनाह तो कर ही रहे हैं, बट हम अपने आप को भी जो है ना नीचा दिखा रहे हैं। मैं अपने से किसी छोटे की रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट तो नहीं, मैं अपने से किसी ऐसे की इबादत करूं जो रैंक में मुझसे कम है, जिसको अल्लाह ने मुझसे कम बेहतर बनाया है, मैं उसकी इबादत करूं, तो मैं तो अपनी ही बेइज्जती कर रहा हूं ना, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जाया कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे अगर आपको कहीं जाना हो तो आप अपने पापा से इजाजत लेके जाएंगे कि पापा मैं कहीं चला जाऊं। क्या आपके पापा आपसे इजाजत लेके जाएंगे, बेटा मैं कहीं चला जाऊं, तो ऐसे तो आपके पापा की सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगी ना, कि भाई तुम्हें डोमिनेंट होना था, तुम्हें जो है रिस्पॉन्सिबल और अथॉरिटी में होना था, तुम ही अगले से पूछ रहे हो, तो भाई तुम दूसरों को कैसे संभालोगे। तो इसीलिए हमें जो है इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, क्योंकि हम किसी और की इबादत करते हैं तो शिरक तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने आप को भी हम डिग्रेड कर रहे हैं। लास्टली, दिस सूरा इज इक्वलेंट। अच्छा, अब ये वाली जो चीज है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो है, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस पैसेजेस में, कि जिस भी सूरा में ये चीज आ सके ना कि उसको बार बार रिसाइट किया जाता है, या उसकी रेसिटेशन की क्या जो है फजीलत है, तो आप वो भी डाल सकते हो। इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन नहीं आएगी, बस ये उसकी इंपॉर्टेंस है। Reciting this surah is equivalent to reciting one third of the Holy Quran as taught by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This shows the importance of this surah and its message. एक शख्स ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए नबी, मैं रात को सोने से पहले कौन सी दुआ या कौन सी तस्बीह पढ़ा करूं जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सोने से पहले पूरी कुरान पढ़ लिया करें। तो उसने परेशान होकर पूछा कि ए नबी, मैं रोज सोने से पहले कुरान कैसे पढ़ सकता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मैं कुछ दिन पढ़ लूँ, लेकिन मैं रोज रोज तो नहीं पढ़ सकूंगा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आपको 1 बार कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, क्योंकि इसकी फजीलत उतनी ही है। बट इट डज नॉट मीन कि आप जिंदगी भर कुरान पढ़ना छोड़ दें और 3 बार सूरह इखलास पढ़ते रहें, क्योंकि कुरान को पढ़ने की अलग फजीलत है। आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो कुरान पढ़ते हुए, वो आपके नामा अमाल में लिखा जा रहा है, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। एक एक वर्ड पढ़ने का सवाब है, कुरान को देख के पढ़ना, उसको इज्जत देना, इस सब का भी सवाब है। प्लस हर सूरह के मैसेजेस को भी फिर आप अंडरस्टैंड करते हो। चलें जी,
अब हमारे पास जो है, अब हमारी नेक्स्ट थीम स्टार्ट हो रही है, विच इज अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। अभी तक हम पढ़ रहे थे अल्लाह इन हिमसेल्फ, अब हम पढ़ेंगे अल्लाह's रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड, जिसको हम ये भी कह सकते हैं अल्लाह's रिलेशनशिप विद द मैनकाइंड। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली सूरह है सूरह फातिहा, विच इज पैसेज नंबर 6। तो पार्ट ए में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेन थीम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने मेन थीम आइडेंटिफाई कर दी। The main theme, the main theme of this passage is Allah's relationship with the created world. फिर हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कुरान नोन एज उम्मुल किताब। उम्मुल किताब का मतलब होता है मदर ऑफ द बुक, क्योंकि ये ओपनिंग चैप्टर है कुरान का। फिर हमने बताया द सूरह टेल्स अस दैट अल्लाह इज द मेंटेनर स्लैश केयर टेकर, यानी रब ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तमाम कायनात का, तमाम जहां का मेंटेनर कौन है? अल्लाह है। सातों आसमान और जमीन का मेंटेनर और केयर टेकर अल्लाह है। हमने इस पैसेज के शुरू में बोला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस आलम का रब, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो हमने सूरह में ये चीज जो है एक्नॉलेज की कि अल्लाह तमाम आलम का क्या है? रब है। एंड एवरीथिंग इन इट, और आलम के अलावा तमाम मखलूक का भी रब अल्लाह ही है, जैसे ह्यूमन काइंड, जिन्स, एंजल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एक्सेट्रा। अल्लाह हर चीज की टेक केयर करता है एंड बेस्टोज देम विद व्हाट दे नीड। अल्लाह ताला हर चीज की टेक केयर करते हैं, बेस्टोज देम विद व्हाट दे नीड से मुराद है कि अल्लाह ताला हमें हमारी वो चीजें प्रोवाइड करता है जो हमारी नेसेसिटीज है। फॉर एग्जांपल, इस दुनिया को सही किस्म की सख्ती से किसने बनाया? अल्लाह ने। अगर ये जमीन बहुत सख्त होती तो इस पे हम अपने घर नहीं बना सकते, इस पे दरख्त नहीं उग पाते, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते। अगर ये बहुत नरम होती तो हर चीज इसमें धंस जाती, तो उसको परफेक्ट, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो परफेक्ट अल्लाह ने बनाई। फिर सूरज को परफेक्ट अल्लाह ने बनाया, जो हमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन में से फल उगा के दिए जो हम खा सकते हैं, सब्जी और घास फूस दिए जो हम खाते हैं, और जानवर खाते हैं, जानवर दिए जो फिर हम कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा बारिश दी जो उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करने के काबिल करता है, सनलाइट जिनसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड सो ऑन। तो खैर वी कैन गो ऑन विद दिस फॉर एवर एंड एवर, क्योंकि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि हम कितनी नेमतें डिस्कस करेंगे और हमारा 10 साल निकल जाए तब भी हम अल्लाह की सारी नेमतों को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आपको बताने के मकसद ये है कि हमें मेंटेन और हमारी केयर टेकिंग कौन करता है? अल्लाह करता है, जो हमारा और तमाम कायनात और तमाम मखलूक का रब है। सेकेंडली, अल्लाह वार्न्स अस दैट ही इज द मालिक यौमिद्दीन। पहले अल्लाह ने बताया कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, कि मैं आपको ये सारी चीजें दे रहा हूं, मैं आपका ख्याल रखता हूं, मैं आपका केयर टेकर हूं। फिर अल्लाह ने हमें साथ साथ वार्न भी किया कि बेटा मैं प्यार तो बहुत करता हूं, लेकिन आप जो कुछ करोगे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी देनी होगी, क्योंकि मैं मालिक ए यौमिद्दीन हूँ। मालिक कहते हैं मास्टर को, यौमिद्दीन कहते हैं डे ऑफ जजमेंट को। तो दिस मीन्स अल्लाह इज द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। हेंस नो डीड और एक्शन ऑफ आवर्स विल गो अननोटिस, यानी हम इस दुनिया में जो भी करेंगे ना, अच्छा बुरा, चाहे वो जर्रा बराबर भी बुराई हो या जर्रा बराबर भी नेकी हो, वो अननोटिस्ड नहीं जाएगी। जर्रे बराबर नेकी का सवाब मिलेगा, जर्रा बराबर गुनाह का जो है हमें अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। इसके बारे में कुरान कहता है, सो सूरह ज़िलज़ाल में, सो whoever does an atom's weight of good will see it and whoever does an atom's weight of evil will also see it। हमने अरेबिक वर्ड भी यूज कर लिया, हमने रेलेवेंट रेफरेंस भी दे दी। अब ये हो गया इसका दूसरा सेक्शन। ये सूरत 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। लास्टली हम अल्लाह से जो है मदद मांगते हैं और माफी मांगते हैं। हम अल्लाह से बोलते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। कहाँ है? ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, तो हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चला। किस पे चला? सिरातुल मुस्तकीम पे चला, जिसका मतलब होता है द राइट पाथ, द स्ट्रेट पाथ, विच शोज अल्लाह इज आवर गाइड। यानी अल्लाह क्या है? हमारा गाइड है। हमने 3 चीजें देखी, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है, और अल्लाह हमारा गाइड है। ठीक है।
एंड ओनली ही डिजर्व्स टू बी कॉल्ड फॉर गाइडेंस एंड वर्शिप। हमने अल्लाह से कहा मैं सिरातुल मुस्तकीम पे चला, उस रास्ते पे चला कि जिन पे जो लोग चले और आप उनसे राजी हुए, और उस रास्ते से हमें महफूज करके जिस पे जो लोग चले और आप उनसे नाराज हुए। और हम इससे ये भी देख सीखने को मिलता है कि सिर्फ अल्लाह ही वो ज़ात है जिससे हम जो है गाइडेंस यानी हिदायत मांगेंगे, और हम अल्लाह की ही सिर्फ इबादत करेंगे और अल्लाह से ही सिर्फ दुआ मांगेंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं। अगेन सबसे पहले है टीचिंग यानी नॉलेज, कि आपने पार्ट ए से क्या सीखा। उसके बाद है एप्लीकेशन, कि आपने पार्ट ए से जो सीखा वो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे। एंड लास्टली इम्प्लीमेंटेशन, के आपने जो सीखा उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, कोई मिसाल दें। ठीक है, तो ये होते हैं आपके तीन एलिमेंट्स पार्ट बी के, नॉलेज यानी टीचिंग, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने जो है ओपनिंग वो दे दी, आपने ओपनिंग लाइन दे दी, जैसे कि दिस सूरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सूरा, या दिस हैज वेरियस लर्निंग पॉइंट्स फॉर मुस्लिम्स टुडे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन दे दी, वेयर इज माय हाइलाइटर, ये रहा। दिस सूरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द होली कुरान। ये है सूरह फातिहा, राइट। दिस सूरह इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द होली कुरान, एज नो प्रेयर इज कंप्लीट विदाउट रिसाइटिंग इट। देखा, मैंने कहा था ना कि आप ये वाली बातें भी डाल सकते हो कि सूरह को हम रोज पढ़ते हैं, या ये सूरह पढ़ने की फलाना फलाना फजीलत है। तो हमने बताया कि भाई ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसे पढ़े बगैर कोई नमाज कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद हमने पहले पॉइंट को डिस्कस किया। सिंस अल्लाह प्रोवाइड्स फॉर अस एंड फुलफिल्स आवर नीड्स, इट टीचेस मुस्लिम्स टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह, बी ग्रेटफुल टू अल्लाह बाय ओबेइंग हिम एंड डायरेक्ट आवर वर्शिप टू हिम ओनली। फर्स्ट थिंग, टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड टू डायरेक्ट आवर वर्शिप टू हिम ओनली। इस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन हम जो है मैं इसको ये कर देता हूँ, स्पेसिफाई आप खुद भी कर सकते हैं। जहां भी यह है ना कि ओबे करना है अल्लाह को, तो आप डालोगे प्रेयर, फास्टिंग, ज़कात एक्सेट्रा, या जैसे गुनाहों से दूर रहना, हराम से दूर रहना, हलाल को फॉलो करना। एंड डायरेक्टिंग अ वर्शिप टू हिम ओनली इटसेल्फ इज एन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एप्लीकेशन भी है और इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो हमने इस पॉइंट में क्या सीखा कि अल्लाह हमारे लिए प्रोवाइड करता है और अल्लाह हमारी नीड्स फुलफिल करता है, तो इस वजह से अल्लाह ही इस काबिल लायक है कि उसकी इबादत की जाए। तो हम मुस्लिम्स को सिखाया है कि अल्लाह के लिए अल्लाह से ग्रेटफुल हो, यानी अल्लाह के शुक्रगुजार हो। एंड अपनी इबादत सिर्फ अल्लाह की तरफ ही डायरेक्ट करो। अपनी इबादत किसकी तरफ डायरेक्ट करो? सिर्फ अल्लाह की तरफ, क्योंकि भाई हम और किसी की इबादत क्यों करें? कोई और हमें ये सब दे सकता है? नहीं दे सकता। ना कोई और इतना अफजल या इतना आलीशान है कि हम उसकी इबादत करें। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सूरा टेल्स अस दैट अल्लाह इज द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। अल्लाह बहुत ज्यादा ग्रेशियस है और मर्सीफुल है। अल्लाह अर रहमान और अर रहीम है। ये हमारी टीचिंग है, हमने पार्टे से सीखा। which inspires Muslims to seek forgiveness for our innumerable sins। हम अपने लातादाद गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। गुनाह की आप एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे म्यूज़िक सुनना, या फिर गाली देना, या फिर कुछ गलत कंज्यूम करना, एंड सो ऑन। मोर ओवर, सिंस अल्लाह इज द अल्टीमेट जज, अल्लाह अल्टीमेट जज है, तो मुसलमान ये सीखते हैं कि हमें इट टीचेस अस टू अवॉइड सिंस इवन इन प्राइवेसी, कि भाई तन्हाई में भी गुनाह नहीं करने हैं, क्योंकि हम जर्रे बराबर भी कोई गुनाह करेंगे तो अल्लाह को तो सब पता है और अल्लाह अल्टीमेट जज है, तो उसके हमें गुनाह यानी उसका हमें जो है सजा मिलेगी। सच एज हमें लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया, या यूजिंग फाउल लैंग्वेज। फाउल लैंग्वेज का मतलब होता है गालम गलोच। तो तन्हाई में भी म्यूजिक नहीं सुननी, तो दोस्तों की ग्रुप में बैठ के भी गाली नहीं देनी। आप गाली की जगह कोई और वर्ड यूज कर लें जो बुरा ना हो। सही है, जैसे होता है ना, अब जाहिर है देखो, अब मेंशन ये क्योंकि इवन इन प्राइवेसी, आप किसी के सामने गुनाह नहीं करोगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। जैसे आप अपने पेरेंट्स के सामने गाली नहीं दोगे, या आप अपने टीचर्स के सामने जो है गाने नहीं सुनोगे बैठ के, या फिर आप जो है बाहर जाओगे तो ढंग के कपड़े पहन के जाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप या तो अकेले होते हो या आप दोस्तों वगैरह के साथ होते हो जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तब हमें फेयर ऑफ जजमेंट भी नहीं होता। तब हमें होता है कि यार इनसे क्या ही शर्माना है। या जब हम अकेले होते हैं तो हम सोचते हैं कौन ही देख रहा है, अभी तो कुछ भी करें।
बट हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह जो हमारा अल्टीमेट जज है वो हमें देख रहा है, तो हमें तन्हाई में भी गुनाह से दूर रहने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह ताला। लास्टली, लास्टली क्या, अल्लाह इज आवर गाइड। अल्लाह क्या है, अल्लाह हमारा गाइड है, अल्लाह हमारा रहनुमा है, अल्लाह ही हमें हिदायत देता है। विच इनकरेजेस मुस्लिम्स टू सीक हिज गाइडेंस। भाई हमें अल्लाह हमारा गाइड है तो हमें अल्लाह से जो है गाइड तलब करनी चाहिए, हमें इस्तिखारा करना चाहिए इन रिलीजन एंड ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ। यानी हमें दीन के मामले में भी अल्लाह से जो है मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह में दीन सही सिखा, हमें फिरके वारियत से बचा, हमें गलत नॉलेज से महफूज रख, और हमें अपनी जिंदगी के मैटर्स में भी अल्लाह से जो है मदद मांगनी है, एक तो रिलीजन के मैटर में और एक मैटर्स ऑफ लाइफ सच एज चूजिंग अ करियर। अभी आप हो 10 क्लास में, अभी तक इन माय ओपिनियन आपने जो सबसे अहम डिसीजन मेक किया होगा वो ये किया होगा कि आपने कौन से फील्ड चूज करनी है, कंप्यूटर साइंस, बायो, कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद जब आप ए लेवल्स में आने लगोगे तब आप के लिए एक अहम डिसीजन होगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। फिर आप यूनिवर्सिटी में जाने लगोगे तो आपके लिए एक अहम डिसीजन आएगा कि आपने कौन सी डिग्री चूज करनी है। उसके बाद आपने कहाँ जॉब करनी है, क्या कारोबार करना है, एंड इवेंचुअली जिंदगी में कभी ना कभी किसी से शादी करते वक्त भी आपको जो है अल्लाह की मदद की जरूरत होगी कि या अल्लाह मुझे गाइड करके क्या ये शख्स मेरे लिए सही है। फिर आप कभी गाड़ी खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो, हर मैटर में अल्लाह की गाइडेंस सीख करो, छोटी से छोटी चीज पे इस्तिखारा करो कि या अल्लाह मेरे पास फलाना फलाना ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है आप मुझे उस पर गाइड कर दे। अब हम चलते हैं पैसेज नंबर 7 की तरफ, विच इज सूरह बकरा। ये हमारी सिलेबस का 7th पैसेज है। और ये क्या कहते हैं, इसकी भी जो मेन थीम है वो है अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड, क्योंकि अभी हमारे तमाम 5 पैसेजेस जो आएंगे 6 से लेकर 10 तक वो अल्लाह क्रिएटेड वर्ल्ड के ऊपर ही होंगे। तो पार्ट ए में हमें सबसे पहले करना होता है मेन थीम आइडेंटिफाई, जो हमने बता दी कि द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। This surah tells us that Allah is the creator of all species, यानी humans, angels, jinns, ठीक है। O people, adore your guardian Lord who created you and those who came before you. अल्लाह ताला क्या है, हमारा creator है। Secondly, this surah explains that Allah is the maintainer of the world. Allah is the maintainer of the world। देखो ये वाली बात रिपीट हुई, पर सूरह फातिहा में भी हमने सीखा था that Allah क्या कहते हैं has provided us with many blessings like the earth we rest on, the sun which gives us thermal energy, the sky which covers us, the rain which brings life and makes agriculture possible, and so on। अल्लाह ने हमारे लिए परफेक्ट अर्थ बनाया जहां हम अपने घर बना सकते हैं, जहां हम फल उगा सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं और खाने पीने की चीज़ उगा सकते हैं। इनको उगाने के लिए सनलाइट दी जो हमें थर्मल एनर्जी देता है, आसमान दिया जो हमें सोलर सिस्टम की हार्मफुल रेडिएशन से, सन की यूवी रेस से जो है प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर दी। उसके अलावा ये सब के साथ साथ रेन दी जिसकी वजह से भाई लाइफ पॉसिबल है, पानी के बिना किसी भी प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता, एंड सो ऑन। ये सारी अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग्स दी। अल्लाह ने सिर्फ ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया बल्कि मेंटेन भी कर रहा है साथ साथ। अगर अल्लाह हमसे हाथ उठा ले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। देन वी से, then which of the favors of your Lord will you deny? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ। सूरह रहमान की हमने रेलेवेंट रेफरेंस डाल दी। उसके बाद हमने अरेबिक वर्ड यूज करके बताया कि अब्दू का मतलब होता है, अब्दू टीचेस अस टू शो ग्रेटिट्यूड एंड टू वर्शिप अल्लाह होल हार्टेडली, कि हमें अल्लाह की तरफ शुक्र गुजार होना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और हमें जो इबादत करनी है, अल्लाह की वर्शिप करनी है, वो दिलो जान से करनी है, बहुत समझ के नहीं करनी है, ठीक है। Lastly, then do not set up rivals to Allah when you know that He is your maintainer and creator. लास्टली हमें ये सूरह सिखाती है कि अल्लाह के साथ पार्टनर्स एसोसिएट ना करो, ना अल्लाह के साथ राइवल्स लाओ, कॉम्पिटिटर्स ना लाओ। कॉम्पिटिटर से मुराद किसी और की इबादत नहीं करनी, किसी और बुत परस्ती हो गई या कुछ भी किसी इंसान की, वट। डू नॉट एसोसिएट और सेट अप राइवल्स विद अल्लाह एज नो वन इज लाइक हिम, क्योंकि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, तो ना उसके साथ किसी को मिलाएंगे ना अल्लाह के सामने लाके किसी को खड़ा करेंगे। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस में 3 एलिमेंट्स होते हैं, टीचिंग्स, एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट। हमने जो है एक इंट्रोडक्शन दे दी कि दिस सूरह इज वेरियस लर्निंग पॉइंट्स फॉर यू। उसके बाद हमने स्टार्ट किया
के द सूरह टीचेस अस टू आस्क फ्रॉम एंड वर्शिप टू अल्लाह अलोन। ये हमने इंट्रोडक्शन दे दी। सिंस अल्लाह हैज प्रोवाइडेड, अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की है विद मीन्स टू लिव आवर लाइव्स, वो चीजें दी जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, जिसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं पाते, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इट इनकरेजेस मुस्लिम्स टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह, अल्लाह के शुक्रगुजार हो और अल्लाह की ब्लेसिंग्स की वैल्यू करो। हाउ? बाय टेकिंग केयर ऑफ अर्थ, बाय सेविंग वाटर एंड नॉट वेस्टिंग फूड एटसेट्रा, कि हम शुक्रगुजारी करेंगे अल्लाह ताला की, कैसे? अल्लाह ने जो नेमतें दी उनकी कदर करके, क्योंकि जब हम किसी की नेमत की कदर करते हैं तो हम दिखा रहे होते हैं कि हम ग्रेटफुल है, हमें कदर है, हम शुक्रगुजार है। हम किसी चीज के शुक्रगुजार हैं जब भी उसकी कदर करेंगे ना, वरना हमें उसकी वैल्यू ना पता हो तो कदर क्यों करेंगे? और कदर कैसे करनी है? हमें इस अर्थ का टेक केयर करना है, दरख्त वरख्त नहीं काटने, सड़क पे पान की थूक नहीं फेंकनी, पानी नहीं जाया करना है, बिला वजह वुजू करते हुए जो नल खुला छोड़ देते हैं या टीथ ब्रश करते हुए नल खुला छोड़ देते हैं, या खाना भी जाया नहीं करना है, क्योंकि ये सब क्या है? नेमतें हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अल्लाह टेल्स अस टू हैव फीलिंग ऑफ लव एंड वार्मथ, यानी अब्दू, अल्लाह टेल्स अस टू हैव फीलिंग्स ऑफ लव एंड वार्मथ, ये टेढ़ा बन गया, सॉरी। अल्लाह टेल्स अस टू हैव फीलिंग ऑफ लव एंड वार्मथ, इट इंस्पायर्स अस, देखो अगेन हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया? शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। इट इंस्पायर्स अस टू वर्शिप अल्लाह सिंसियरली एंड होल हार्टेडली। सिंसियर का मतलब होता है मुखलिस होना, सच्चा होना, किसी के साथ जो है ट्रू और ट्रांसपेरेंट होना। हमें अल्लाह की इबादत सिंसियरली और होल हार्टेडली करनी है, दिल से करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं अचानक से किसी दिन जो है बहुत बड़ी गाड़ी दिला दूं, तो आप जिंदगी भर मेरी बहुत इज्जत करोगे, मैं आऊंगा, आप मेरी बहुत जो है खातिरदारी करोगे, आप मुझे चाय वाय पिलाओगे, खाना वाना खिलाओगे, आप बहुत इज्जत दोगे, आप मुझे अच्छे ड्राइंग रूम में बैठाओगे, सब चीजें करोगे, राइट? तो अल्लाह ने क्या सिर्फ हमें एक गाड़ी दी है, या अल्लाह ने हमें सिर्फ एक घर दिया है, या अल्लाह ने हमें सिर्फ एक लिबास दिया है? नहीं, अल्लाह ने हमें बहुत चीजें दी हैं। हमारे जिस्म में 206 हड्डियां दी हैं जो सही चलती हैं, दिल दिया है जो धड़कता है, दिमाग दिया है जो काबिल है सोचने समझने के और कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? सॉरी, ये येलो नहीं, ये ग्रीन होगा। वर्शिप अल्लाह सिंसियरली एंड होल हार्टेडली, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम दिल से अल्लाह की इबादत करें और शुक्र गुजार रहें, क्योंकि कोई और हमें उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकता जिस तरीके से अल्लाह ने प्रोवाइड किया है। समझ आया? हमें कोई और वो चीजें नहीं दे सकता जो अल्लाह ने दिया है। लास्टली, दिस सूरह टेल्स अस टू रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ शिरक, शिरक, हर तरीके के शिरक को रिजेक्ट करना है, विच टीचेस अस टू नॉट सेट अप पार्टनर्स विद और इवन क्लोज टू अल्लाह। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, शिरक ना करना इट सेल्फ एक एग्जांपल है। तो हमें ये सूरत सिखाती है कि भाई शिरक नहीं करना है, और शिरक कैसे नहीं करते? कि अल्लाह के साथ पार्टनर्स को नहीं जोड़ना है या अल्लाह को किसी से मिलाना नहीं है।